स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरें। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने को लेकर राजस्थान के पीसीसी ऑफिस में अहम बैठक हुई। बैठक में नवनिर्वाचित 400 सदस्य शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ जुटासरा, सीएम गहलोत और एआईसीसी के संगठन सचिव काजी निजामुद्दीन भी मौजूद रहे। पीसीसी की बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद एआईसीसी को भेजा जाएगा। कांग्रेस में जो रीति नीति कानून बनता है वो सब मानते हैं, और यदि कोई नहीं मानता तो फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करती है कैसे मनवाना। तो कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करती है। प्रस्ताव पारित हुआ है ना, सब कुछ एक मत होकर इतनी जल्दी मीटिंग का, तो इसका मतलब प्रस्ताव एक ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय करेंगे वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया, और एक प्रस्ताव और पास कर दिया राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष। थाना परिसर में एक युवक द्वारा खुद को आग के हवाले करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पार्षद हरिओम सुमन, अमित और हितेश को पकड़ा। नयापुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई कर तीनों को गिरफ्तार किया। राजसमंद के रेल मगरा में उपखंड प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने एसके माइंस के बाहर मंदिर की बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया। भारी पुलिस जाब्ते के बीच एसडीएम ने निर्माण ध्वस्त करवाया। पुलिस की कार्रवाई से श्रद्धालुओं में रोष है। हिंदू संगठन के लोग देर रात तक थाने के बाहर प्रदर्शन करते रहे। मौके पर तनाव को देख भारी पुलिस बल तैनात रहा। तेज रफ्तार मौत का कारण बनती जा रही है। ताजा मामला चित्तौड़गढ़ में दिखा। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मध्य प्रदेश के इंदौर के बताया जा रहा है। तेज रफ्तार कार ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर बहुत भीषण थी। 4 लोगों की मौत हुई, 11 घायल हुए। अजमेर के मांगलियावास थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 8 पर मकरेड़ा गांव के पास देर रात 2 ट्रेलर के बीच टक्कर हुई। एक ट्रेलर में आग लग गई, हालांकि गनीमत रही, कोई हताहत नहीं हुआ। चालक को मामूली चोटें आई हैं। अलवर में आज जिला सैनी महासभा के द्वारा जगन्नाथ मंदिर पर एकत्रित होकर जयपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में सैनी समाज के लोग जयपुर कूच करने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन कटी घाटी के समय अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाकर उन्हें रोककर बस में बिठाकर रवाना किया गया। और जो कि जबकि उनका कोई गुनाह भी नहीं था, उनका गुनाह था खाली वो अपने हक के लिए 12 सूत्री जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है आरक्षण का, उसके लिए वो सब जयपुर गए हुए थे। हम इसी के विरोध में हम यहाँ से सारे अलवर जिले से, पूरे राजस्थान से सैनी समाज इकट्ठा हो रहा है। तंत्र में अपने हक को मांगने का अधिकार सबको है। सैनी समाज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। हमारा किसी जाति से झगड़ा नहीं है, हमारा किसी धर्म से भी झगड़ा नहीं है। अगर हमारा झगड़ा है तो राजस्थान सरकार से है। 12 जिले से सटे मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में आज प्रधानमंत्री द्वारा चीते छोड़े गए। 12 वासी बहुत खुश हैं। कारण है कूनो से सटा शाहबाद का जंगल। एमपी के कूनो पालपुर का राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र राजस्थान के शाहबाद के संरक्षित वन क्षेत्र से सटा है। भविष्य में अगर चीतों की संख्या में इजाफा होता है तो निश्चित ही शाहबाद चीतों का प्राकृतिक आवास बनेगा। हम ये आशा कर सकते हैं कि यदि चीतों की संख्या बढ़ती है और वो अगर जिस प्रकार की रणथंभौर में कैपेसिटी से ज़्यादा जब वन्यजीव हो गए तो ऑटोमेटिकली रामगढ़ सेंचुरी डेवलप हो गई। उसी तरह से अगर चीतों की संख्या बढ़ती है तो एक विकल्प के रूप में हमारे पास ये शाहबाद का जंगल ही तैयार नजर आएगा। भरतपुर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में बीजेपी ने रक्तदान शिविर लगाया। सांसद रंजीता कोली ने रक्तदान किया। सेवा पखवाड़े के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अनेक कार्यक्रम होंगे, जिसमें रक्तदान शिविर में से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के आह्वान पर हम पूरे देश में सभी कार्यकर्ता आज सभी सेवा समर्पण के तहत ये जन्मदिन मना रहे हैं। सुनहरी कलम से बनी उस्ता कला रियासत काल में पनपी और राजा रजवाड़ों की बदौलत दुनिया भर में पहचान कायम की। आज इस कला को जानने वालों की गिनती बहुत कम है, लेकिन दुनिया भर से इस कला को सीखने वाले बीकानेर आ रहे हैं। उस्ता कला की बारीकियों को सिखाने के लिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरगढ़ छत्तीसगढ़ के युवाओं का एक दल बीकानेर आया हुआ है।
पुस्तकालय के बारे में बताया, उसके हिस्ट्री के बारे में बताया, इतिहास बताया, उसको पूरा प्रोसेस बताया कि ये चीज़ कैसे बनता है। हमें पता ही नहीं था कि ये ऐसा चीज़ भी होता है पूरे वर्ल्ड में, ये पूरे वर्ल्ड का फेमस चीज़ है। तो हमने यहाँ आकर इसे जाना, इसे अच्छे से सीखा और इसका पूरा प्रोसेस सीखा। अब हम इसे छत्तीसगढ़ जाकर हमें वहाँ सभी को बताएंगे कि हमने ये बीकानेर से क्राफ्ट सीख कर आया है। बहुत अच्छा आर्ट है ये विलुप्त हो रहा है। वैसे हाँ, ये आर्ट को लेके जाएंगे हम, वहाँ दिखाएंगे कि आर्ट ऐसा होता है बीकानेर में, और ये आर्ट बहुत मनमोहक आर्ट है। ये विलुप्त होते जा रहा है। इसको देखते हुए हम अपनी आर्ट गैलरी वगैरह में भी लगाएंगे इसको विलुप्त ना होने दे, ताकि इस कला को सीखने के लिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं। और अभी स्टूडेंट जो आए हैं वो 5-6 स्टूडेंट हैं जो खेरागढ़ छत्तीसगढ़ से आए हैं। वो कला को सीखने के लिए बीकानेर उस्ता आर्ट के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं कि भाई कैसे होती है, ताकि ये कला आगे बढ़ सके और लुप्त ना हो। दौसा में बुजुर्ग महिला के साथ हैवानियत की घटना सामने आई। जिले के बसवा थाना क्षेत्र के गांव में 64 वर्ष की महिला से 35 वर्ष के एक आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला अस्पताल में भर्ती है। बसवा थाने में आरोपी पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर डूंगरपुर जिले में 9 अक्टूबर को वागड़ी भाषा में क्विज प्रतियोगिता होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता संग्राम और उनसे जुड़े देशभक्तों के जीवन से जुड़े सवाल क्विज में पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी को अधिकतम 50,000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा। हनुमानगढ़ के पल्लू थाना अंतर्गत हमीर देसर गांव के पास कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनल में एक युवक और युवती कूद गए। दोनों के नहर में कूदने की सूचना पर पल्लू पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और शव बरामद किया गया। नहर के तेज बहाव में बही युवती की तलाश जारी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जैसलमेर में सेवा पखवाड़े की शुरुआत कर कन्हैया गौशाला में गायों का पूजन कर गुड़ और लड्डू का भोग लगाया। गाय की पूजा के बाद लंपी बीमारी को लेकर गायों का टीकाकरण भी हुआ। इस दौरान मंत्री चौधरी ने सूबे के मुख्यमंत्री को लंपी पर घेरा। लंपी का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इस गौशाला से हमने प्रारंभ किया है और इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री जी का जैसा कि हर बीमारी के अंदर जनता के साथ खड़ा रहने का संकल्प है, कोरोना के अंदर भी उन्होंने पूरे देश के साथ खड़े रहकर और जिस तरह से वैक्सीनेशन करने का काम किया, वैसे ही राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर जो भी गायें ऐसी लंपी बीमारी से ग्रसित है उनको वैक्सीनेट करने का लक्ष्य लिया है कि सब गायों पे वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी बीमारी गाय को ना लगे जिससे गाय की मृत्यु ना हो। रुकते हैं ब्रेक के लिए। कांग्रेस का परिवार पर भरोसा, प्रदेश सरकार पर राठौड़ प्रहार, ताक पर कानून, लंपी का वार भगवान से गुहार। देखिए महारो राजस्थान आज शाम 6:56 पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। एक सवाल बताइए जिसमें आपको ये मिनी एनआरसी दिख रहा है। 11 में से अगर एक भी सवाल ऐसा है तो सरकार को मैं आपके साथ एक्सपोज करूंगा। ये सरकार का सवाल पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कागज नहीं दिखाएंगे, सवाल नहीं पढ़ेंगे। अरे जब कतर जाएंगे, दुबई जाएंगे, सब दिखाएंगे। ये वो लोग हैं जो मुसलमान बच्चे को मानसिक तौर पे गुलाम बनाकर सिर्फ और सिर्फ भीड़तंत्र बना के इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए लड़वाना चाहते हैं। मैं मालाओं से स्वागत कर रहा हूँ। अमीर ये जूतों से क्यों कर रहे हैं? मदरसे वाले बदनाम हो रहे हैं भाई। ये उन मदरसों की किताब नहीं दिखा रहे हैं, उन मदरसों में यही पढ़ाया जाता है। आपको चैलेंज मंजूर है अगर ये फेक हो? 4 साल क्वालिफाई कर लिया। ये अगर अभी चेक कर लो, अगर ये नंबर फेक हो और ये मदरसे के
एक सरकार का हिस्सा अगर इस प्रकार का दुख भरे शब्द बोले तो वो सरकार को एक तरह से सरकार के कामकाज को एक तरह से चौपट कर रहा है। मंत्री से मंत्री की गुहार, कौन सुने जनता की पुकार। पट्टों पर रखो मैंने माननीय भजन लाल जी, आपकी बदौलत है इन सड़कन में चालू कर दो। तुष्टीकरण पर वार, हिंदुत्व हथियार। गहलोत सरकार विकास का काम नहीं कर सकती, रोड रास्ता नहीं बना सकती, वो कर सकती है तो वोट बैंक की राजनीति कर सकती है, तुष्टीकरण की राजनीति कर सकती है। फैसला की विरासत के लिए सियासत। सचिन पायलट के नारे लगे, लोगों का विरोध हुआ, वहां कोई भी इज्जत और सम्मान से भाषण नहीं कर पाया। जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से उर्दन कर रहे थे, और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। दूध का कर्ज चुकाने का वक्त। ओलंपिक की वैक्सीन नहीं है, दवाएं नहीं मिलती है, तो आयुर्वेद का भी है, होम्योपैथी का है, जो कर सकते हैं कोई करें, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। घर के पास घूम रहे अपराधी। मेरे माइंड में ये चीज थी कि अगर ये अंदर एंटर किया तो मरना हर हाल में है, इससे तो अच्छा मार के मरो ना। देखिए 7:56 पर खबर में दम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समरकंद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन से मुलाकात की। पीएम मोदी एससीओ की बैठक में भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 और यूक्रेन में उपजे हालात के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे विश्व के समक्ष अभूतपूर्व खाद्य एवं ऊर्जा संकट पैदा हुआ। बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस दौरान कहा कि जानते हैं वे कि यूक्रेन में संघर्ष को लेकर भारत की क्या स्थिति है, साथ ही वह ये भी जानते हैं कि भारत इसे लेकर चिंतित भी है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है इसकी पूरी जानकारी देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समरकंद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन से मुलाकात की। पीएम मोदी एससीओ की बैठक में भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 और यूक्रेन में उपजे हालात के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे विश्व के समक्ष अभूतपूर्व खाद्य एवं ऊर्जा संकट पैदा हुआ। बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस दौरान कहा कि जानते हैं वे कि यूक्रेन में संघर्ष को लेकर भारत की क्या स्थिति है, साथ ही वह ये भी जानते हैं कि भारत इसे लेकर चिंतित भी है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है इसकी पूरी जानकारी देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। लगातार दोनों देश इस क्षेत्र की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन की भारत अगले साल मेजबानी करेगा। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम अगले साल भारत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का समर्थन करते हैं। 70 साल में ये पहला मौका होगा जब भारत की धरती पर दुनिया के सबसे तेज जानवर रफ्तार भरते हुए नजर आएंगे। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला वन्यजीव चीता 70 साल बाद भारत की जमीन पर एक बार फिर लौट रहा है। दरअसल 20 जुलाई को भारत सरकार और नामीबिया के बीच हुए करार के तहत अब अफ्रीका भारत को चीते देगा। अपने जन्मदिन यानी कि कल 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में आए। हमने सीए में भी तमाशा देखा, हमने हिजाब में भी तमाशा देखा, हमने ट्रिपल तलाक में भी तमाशा देखा। क्यों? ऐसे पैनलिस्ट जो टीवी चैनल पर बैठकर मुसलमानों को भड़काते हैं। किताब वहाँ ऐसी चलती है, जब तक इस धरती पे एक भी काफिर है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। नौजवानों में क्या भर रहे हो आप, ये सब देख रहे हैं। आप भर रहे हो, जब तक काफिर है तब तक जो है कयामत की रात नहीं आएगी।
सर्वे भी होगा, सीए एनआरसी भी आएगा, सर्वे भी होगा और सीए एनआरसी भी आएगा, सीए एनआरसी भी आएगा। अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। झालावाड़ की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर अवैध हथियार तस्करी करने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया। 2 हथियार तस्करों समेत हथियार सप्लाई करने वाले 2 अन्य तस्कर भी दबोचे गए। 4 पिस्टल, 3 खाली मैगजीन समेत 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। झुंझुनू के खेतड़ी में ग्रामीणों का तालिबानी रूप सामने आया। ग्रामीणों ने हरियाणा से आए 8 युवकों में से 4 को बंधक बनाया और पिटाई की। एक के तो बाल तक काट दिए। गंभीर हालत में घायल युवकों में से 3 का इलाज झुंझुनू में चल रहा है। एक को जयपुर रेफर किया गया। शाहपुरा थाना इलाके के निठारा गांव के एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। स्कूटी सवार ने दूर जाकर अपनी जान बचाई। दरअसल राजेंद्र कटारिया स्कूटी से सामान ले शाहपुरा से अपने घर जा रहे थे। निठारा जोहड़ के पास स्कूटी में अचानक आग लग गई। करौली में खेत में बाजरे की फसल काट रहे किसानों को 13 फीट लंबा रॉक पाइथन मिला, जिसका वजन लगभग 35 किलो बताया गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत से इसे रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।